स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। आज जबलपुर आगमन पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जबलपुर में भाजपा सरकार के 1 साल पूरे होने पर उपलब्धियां के उपलक्ष्य में खुशी जाहिर की। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान कई राजनीतिक व शासन से जुड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में बात कही। किसानों पर धान खरीदी को लेकर अनेक मुद्दे रहे। लाडली बहना योजना पर उन्होंने कहा कि इसे बंद नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे लखपति बहना बनाने का लक्ष्य चल रहा है और इसे आगे ले जाया जाएगा। गौ संरक्षण और किसान हितैषी योजनाओं के विषय पर भी अपनी बात रखी। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गरीबों की योजनाएं बंद कर दी थी, जिसे भाजपा ने दोबारा शुरू किया। साथ ही सनातन और हिंदुत्व को बढ़ावा देने की दिशा में भाजपा ने हर संभव कदम से कदम बढ़ाने का कार्य किया है। उन्होंने जनता से भाजपा को मिल रहे आशीर्वाद पर खुशी जाहिर की। कुछ समय की इस पत्रकार वार्ता में काफी कुछ कह गए विजयवर्गीय और फ्लाइट का समय होने के कारण वार्ता का समापन किया। माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण और पत्रकार मित्रों, सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा, आपको बहुत जल्दी बुला लिया क्योंकि मैं जानता हूँ ठंड का समय है और मुझे 12 बजे मेरी फ़्लाइट है दिल्ली की, तो आवश्यक काम से मुझे जाना है, इसलिए आपको सुबह सुबह तकलीफ़ दी। आप सभी जानते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में 1 वर्ष सरकार का पूरा हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 1 वर्ष के अंदर जो मध्य प्रदेश की जनता ने हमें हमारे अनुमान से भी ज़्यादा आशीर्वाद दिया था, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों के काम के आधार पर दिया। और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री ने 1 वर्ष में बहुत ही तेजस्वी काम किए। मैं तेजस्वी शब्द का इसलिए उपयोग कर रहा हूँ कि 1 वर्ष के अंदर किसी प्रदेश के अंदर प्रथम बार बने हुए मुख्यमंत्री अगर तेज गति से काम करते हैं और उसका परिणाम दिखता है, तो मुझे लगता है उसको तेजस्वी ही बोलना चाहिए। इसलिए सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ 1 वर्ष पूरे होने पर। आप सभी जानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक तरफ विपक्ष जाति के आधार पर आरक्षण की बात करता है और समाज को बांटने की बात करता है, दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी 4 जातियां हैं सिर्फ। पहला महिला सशक्तिकरण, दूसरा किसान का सशक्तिकरण, तीसरा युवा का सशक्तिकरण और चौथा गरीब कल्याण। ये मेरी 4 जातियां हैं और ये चारों वर्ग को मैं सशक्त करूंगा तभी भारत सशक्त हो सकता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है और उसी सोच के आधार पर प्रदेश की सरकार ने भी गरीब कल्याण की योजनाएं प्रारंभ की है, महिला सशक्तिकरण की योजनाएं प्रारंभ की है, युवा सशक्तिकरण की योजनाएं प्रारंभ की है और किसान सशक्तिकरण की। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा, क्योंकि यदि पूरी सरकार के कार्यों की मैं यदि विवरण देना प्रारंभ करूं तो मेरा ख्याल है कि लंच भी हमको यहीं करना पड़ेगा और डिनर भी हमको यहीं करना पड़ेगा, इसलिए बहुत ब्रीफ में मैं बताता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब कल्याण के लिए, मैं इंदौर का हूँ, मेरे पिताजी मिल में काम करते थे, मिल बंद हुए, मिल बंद होने के बाद मजदूरों की स्थिति जो खराब हुई उसको मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, पर हमारी सरकार आने के बाद सबसे पहला काम मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में किया कि हुकमचंद मिल
जिसको बंद हुए 30 साल हो गए थे, उस हुकमचंद मील के मजदूरों को पैसा दिलाना, तो 224 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे राज्य शासन के खजाने से मजदूरों को देने का काम किया। ये मजदूर के प्रति हमारे मुख्यमंत्री जी की चिंता थी, क्योंकि वे स्वयं भी मजदूर के बेटे हैं। वे भी, उनके पिताजी भी मिल में काम करते थे। आप सब जानते हैं कमलनाथ जी की सरकार में संबल को समाप्त कर दिया था। संबल गरीब मजदूरों का एक बहुत बड़ा आधार था। उनको बीमा मिलता था, उनको बिजली का बिल का लाभ मिलता था, पर कमलनाथ जी ने बंद कर दिया। हमने संबल 2.0 के माध्यम से लगभग 1,37,00,000 मजदूरों को संबल से जोड़ा, उनका संबल कार्ड बनाया, उनको अनेक सुविधाएं मिल रही है, जिसमें बिजली का बिल भी आ गया, मजदूरों का बीमा भी हो गया। ये सब संबल कार्ड के माध्यम से मजदूरों को मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन हमने 55 लाख हितग्राहियों को लगभग 3,000 करोड़ से अधिक की राशि का उनके खाते में सीधा भेजा। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है। एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के, जो कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ, वो 15 पैसे पहुँचते हैं। पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में काम कर रही है। हम जितना पैसा भेजते हैं उतना खाते में उपभोक्ता के पहुंचता है, क्योंकि हमारी नीति सही है, हमारी नीयत साफ है। प्रधानमंत्री आवास योजना आप सभी जानते हैं, स्वतंत्रता के बाद गरीबों के लिए मकान बनाने की एक बहुत महती योजना है। मेरा ख्याल है अभी तक 4 करोड़ से ज़्यादा मकान गरीबों के बन चुके हैं। वह गरीब जो कभी सोच नहीं सकता था कि मेरे सर पर कभी पक्की छत मेरे जीवन में आ सकती है, उस गरीब को मकान देने का काम केंद्र सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, और लगभग 36 लाख से ज़्यादा मकान हमने मध्य प्रदेश में गरीबों को दिए हैं। स्वामित्व योजना आप सभी जानते हैं कि किसान, सब किसानों के खेत में मकान थे, उनकी रजिस्ट्री नहीं होती थी, उनको लोन नहीं मिल सकता। हमारी सरकार ने स्वामित्व योजना के माध्यम से उनको ये अधिकार दिया, उससे रजिस्ट्री हो रही है, उस रजिस्ट्री के आधार पर वो लोन प्राप्त कर रहे हैं। लगभग